के तहत हो रहा है कि हर उठने वाली आवाज जो है उसको दबाया जाना चाहिए। और बरसरे और इसके बारे में बाकायदा बात भी कर रहे हैं। क्या हुआ है दिन भर, जरा देख लीजिए किस किस ने क्या क्या कहा है इस मामले के ऊपर। मतीउल्लाह जान साहब को पुलिस हैरेसमेंट कहें या रियासती दहशतगर्दी कहें, उनको आज पकड़ के ज़दकोब किया गया है और अरेस्ट किया गया है। ये जो मीडिया है उसकी जबानबंदी के लिए रास्ता खोला जा रहा है। पुलिस को, रियासती अदारों को इस्तेमाल करके सच को जो है कभी छुपाया ना जा सका। तो ये हुकूमत जो है अपने तौर तरीके ठीक कर ले, लोग तारीफ करेंगे। जब इनके तौर तरीके ही ठीक नहीं है तो लोग किस तरह तारीफ करें। मुझे ये खबर मिली, मैंने उसी वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको मैंने फोन किया। ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द ही जल्द कम से कम हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पे हैं, जिससे कि उनको रिकवर किया जा सके। ये हुकूमत का फर्ज है और हुकूमत अपना फर्ज पूरी तरह से अदा करेगी। देखिए जी, फिलहाल तो कम अज़ कम मैं तो उतना ही बेखबर हूँ जितने कि आप होंगे या कोई भी और होगा, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग थी, सारा दिन कैबिनेट मीटिंग से बाहर आए तो अचानक ये खबर जो है वो मिली। और उसके बाद शिबली फराज साहब ने कहा कि ये किडनैपिंग की वारदात है, अगवा की वारदात है। और अभी तक मेरा ख्याल है इसके ऊपर इनिशियली कोई इससे ज़्यादा तक बात जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन आपने मुतालबा किया है कि इसके इक़दाम किए, ये भी बहुत अच्छी बात है, काबिल सताइश बात है। क्या आप ने वज़ीर इत्तलात को खुद भी कोई राब्ता किया या करने की कोशिश की अपनी हुकूमत से, वज़ीर इंसानी हुकूक से, किसी से बात करने की कोशिश की है कि ये कब तक उनको जो है उनके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, आईजी जो इस्लामाबाद हैं वो और उनकी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। और इसके ऊपर डॉक्टर शीरी मज़ारी जो है उनकी भी उनसे बात हुई है, वज़ीर दाखिला की भी बात हुई है और शिबली फराज साहब की भी बात हुई है। तीनों की जो है वो दे आर इन टच विद अथॉरिटीज़। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द कोई जो खबर है वो हम तक आ पाएगी। आपके ख्याल में कौन हो सकता है इस कार्रवाई के पीछे? देखिए, मुझे फ्रेंकली कुछ अंदाज़ा नहीं है। मतीउल्लाह जान जो हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट आदमी रहा सारी उम्र। मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत उनसे बहसें भी होती हैं, बहुत उनसे झगड़े भी होते हैं। बट जो भी बंदा मतीउल्लाह जान को जानता है उसको पता है वो 2+2 का आदमी है। जो समझेगा सही है वो करेगा, जो समझेगा गलत उसके ऊपर वो कहेगा वो गलत है। सो ऐसे लोग जो होते हैं सोसाइटी में, ये डाइवर्सिटी है सोसाइटी की जो रिप्रेजेंट करते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी रीज़न है कि किसी तौर के ऊपर भी उनकी क्या पर्सनल क्या इश्यूज हैं, बाकी क्या इश्यूज हैं। सो आई थिंक किसी भी किस्म की स्पेकुलेशन से पहले हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस्लामाबाद पुलिस की इसके ऊपर क्या बयान आता है। कायरा साहब, आप क्या कहेंगे? आप वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, एक सहाफ़ी का, एक मारूफ सहाफ़ी का, एक नाक़िद का, एक तनकीद निगार का। हमारे बहुत से इख्तलाफात मतीउल्लाह जान के साथ हो सकते हैं, लेकिन यूं उठाया जाना, उसको इस तरह से अगवा कर लेना, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं पीछे? कोई भी हुकूमत वक्त तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि जमहूरियत भी हो, जमहूरियत का नाम भी ले और उसके दौर में लोगों को इस तरह से उठाया भी जाए। आपने कंडीशनल कर दिया कि जमहूरियत भी हो और ये भी हो रहा हो, ऐसे नहीं हो सकता। अलमिया यही है। लेकिन जब आप जमहूरियत की बजाय फाशिज्म के तहत हुकूमत चला रहे हो और आपका मुकम्मल तौर पे तवज्जो ये हो कि आप अपोजिशन को मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन, अपने खिलाफ हर अपनी नाकामी को साजिशें और मीडिया का गला दबा के, जुडिशरी का गला दबा के अपने खिलाफ ओपिनियन बंद रखें या रखने की कोशिश करें, यही वो तरीके हैं जिनको फाशिज्म कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये तरीका पहले से चल रहा है और ये इस हुकूमत में नहीं हुआ, इससे पहले हुकूमतों के अंदर भी ऐसा होता रहा। सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद हुए, सहाफियों को उठाया गया, उनको कत्ल करने तक उनके ऊपर फायरिंग कराई गई, बहुत कुछ हुआ, कत्ल भी सहाफी हुए। ये बड़ी तल्ख तारीख है हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट होती है वो रूल्स की पाबंद नहीं होती, वो अपने विशेज एंड विम्स के तहत चलाना चाहते हैं और अथॉरिटेरियन रूल की आदतें पड़ गई हैं हम सबको। तो मेरी जाती दानिस्त में हो सकता है कल मैं उठाया जाऊं, परसों कोई और उठाया जाए। इस मुल्क में क्योंकि ताकत के जोर पे सब कुछ चलना है तो ताकत का ही राज है। मेरी जाती राय ये होगी कि
वजीर इत्तलात भी कोशिश करें। फवाद चौधरी बड़े जोरदार आदमी हैं, चौधरी साहब अगर कोशिश करेंगे। और पहली बात तो यह है कि हुकूमत का वजीर होते हुए इतना खुल के पोजीशन लेना, ये एक काबिल सताइश बात है, ये बात कहनी चाहिए। मैं आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मेरी राय ये होगी, चौधरी साहब अगर इससे एग्री करें, कि वजीर इत्तलात भी कोशिश करें और मशीर इत्तलात को भी कहें, शायद मशीर इत्तलात की कोशिश से ज्यादा जल्दी रंग ले आए। मुशीर इत्तलात से मुराद आपकी जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब है, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब। चौधरी साहब ये अच्छा पॉइंट उठाया है कायरा साहब ने। फवाद साहब से तो खैर मैं, क्योंकि बाजवा साहब का मेरा ऑफिस इकट्ठे, तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी और बाजवा साहब वाज इक्वली कंसर्न। और वो भी इसके ऊपर जब एक्चुअली इत्तेफाक से वो कैबिनेट मीटिंग के फौरन बाद जो है वो मेरी आसिम उस वक्त की बात चल रही थी, तो मेरी जनरल बाजवा साहब के साथ ही बल्कि हम बैठे थे, तो उस वक्त बात हुई थी। ही वाज इक्वली कंसर्न, वो कह रहे कि इसके ऊपर मैं पूरा पता करते हैं। तलात चौधरी साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो वजीर दाखिला भी रहे हैं, इतना ये कितना मुश्किल होगा है इस वक्त के आप के पास सीसी फुटेज आपके पास आ गई है, सीसी फुटेज, और इसके साथ साथ जो है वो कैमरे की बाकी जगह भी मौजूद है। ये काफ़ी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब तक कोई इत्तलात का ना आना आपके नज़दीक क्या इंडिकेशन है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक अभी बात क्योंकि हो रही है कि जमहूरियत की और उसके बाद हुकूमतों की, जमहूरियत इस मुल्क में पूरी आई ही नहीं। अगर जमहूरी हुकूमत कोई आई है तो उसको पूरा इख्तियार नहीं मिलता। उसके होते हुए भी ऐसे वाकयात कई दफा हो जाते हैं, लेकिन कदरे कम होते हैं। मगर इस अफसोस के साथ मैं चौधरी फवाद साहब तो हौसला करते हैं और इख्तलाफ भी हुकूमत में बैठ के कर लेते हैं, लेकिन एक चौधरी साहब को मानना पड़ेगा कि इस हुकूमत की पॉलिसी मैटर है और ये पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है कि हर उठने वाली आवाज जो है उसको दबाया जाना चाहिए। अगर जज साहब किसी का फैसला पसंद नहीं आया तो उनके खिलाफ रेफरेंस आएगा, अगर किसी मीडिया हाउस पसंद नहीं है तो वो गिरफ्तार होगा, अगर कोई सहाफी पसंद नहीं है तो उनको या नौकरियों से फारिग करवाया जाएगा या उनका पीछा किया जाएगा। तो पॉलिसी मैटर जो है, अगर हुकूमत का ये बन जाए कि उन्होंने आवाज को दबाना है, तो फिर मेरा ख्याल है जी फिर इस तरह के सुराग लगाना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। फिर सेफ सिटी के कैमरे भी कुछ नहीं कर सकते, फिर वो कोऑर्डिनेशन जो कि एजेंसियों की और सारी लॉ एनफोर्समेंट अदारों की इंटीरियर में होती है उससे भी कोई हासिल नहीं होता।